बुलडोजर की कार्रवाई बहुत गलत हुई है। हाकिम बीच की मशीन खड़ी हो गई, पैरा मिलिट्री फोर्सेस खड़ी हो गई, दिल्ली पुलिस खड़ी हो गई। लगा हुआ है, कोई भरोसा रिक्शे वालों का भी, सब तोड़ दें इसको। आधे को दिया आधे को दिया नहीं। इतना परेशानी है, नाली बंद हो गया, सारा रास्ता बंद हो गया, खाने पीने के सामान नहीं है। जो सवेरे से भूखन मर रहे हैं, क्या करें। देखना कितनी चोरी होगी यहाँ पे। ये कौन करवा रहा है? देखा गुप्ता कुछ और करती है, लेके पीछे से बुलडोजर लगवा देती है। किसी का चर्चर आया है, किसी का पचपच आया है, किसी का एक भी नहीं आया है। किसका लड़का को ससुर के सास को सबके आया है, किसका एक भी नहीं आया है। बताओ, ये न्याय सरकार नहीं किए हैं? वोट के लिए अवैध नहीं था, अब अवैध हो गया। यही सरकार वोट के लिए काम किए और कोनो बात नहीं है। सब 2500 के लालच दिए थे कि जहीं झुकी वही मकान है, यही तो मकान दिए, मैदान कर दिए हैं। ये हमारे को मिल गया है, हमारा मिल गया, मगर कहने से पब्लिक को नहीं मिला है। वो जो अड़ोस पड़ोस है वो कहाँ जाएंगे। हाँ, इसी वाले मिला है। ढंग की रिपेयरिंग भी नहीं है, ना पानी के लिए किल्लत हो रही, सब चीज के लिए किल्लत हो रही है। जनता सही होती ना, आज ऐसा नौबत देखने को नहीं मिलता। जो सही बंदे के छोड़ दिए, गलत बंदे को छोड़ दिए। अच्छा है या ये झुग्गी अच्छी थी? हम लोग को तो झुग्गी सही था। अब इसको 4 महीना नहीं आए हुए हैं, 4 महीना में जाने पूरी दिल्ली के तबाह कर दिया है। ये काम रेखा गुप्ता का है, सारा इसी रेखा गुप्ता का करा हुआ है। बंद करने तेरी यहाँ खुली है, तू मरेगी ऐसा मरेगी जैसा कोई दुनिया पानी नहीं पिलाएगा तेरे। उसके बाद आएगी ना हाथ जोड़ने, तब मिलेंगे उनसे। अच्छा, अभी तो कुछ बोलने ही नहीं है, जो कर रहे सब करने दो। 5 साल के बाद आएगी ना तो बोले तुम्हारा बुलडोजर कहाँ है। बिल्डिंग में आएगी ना वोट मांगने, फिर पूछेगा तुम्हारे बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर लेके आ पहले। दिल्ली के जेलर वाला बाग में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यहाँ पर भारी संख्या में झुग्गियां हैं। देखिए, आप दिखाता हूँ, देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर 3 से 4 हजार की संख्या में झुग्गियां हैं। और ऐसे में यहाँ पर इन अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब ये गलियां देख रहे हैं, इस गली के अंदर चलते हैं। इस झुग्गियों के अंदर कई मकान ऐसे हैं जिनको स्टे मिला हुआ है। स्टे में जिन जिन लोगों को स्टे मिला हुआ है, देखिए यहाँ एसटी, इस टाइप का, जैसे ये एसटी लिखा हुआ है, इस टाइप का सिंबल यहाँ पर लगा दिया गया है। जिनके मकान पर है भैया हैं, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको स्टे मिला है। भैया, आप लोगों को स्टे मिला हुआ है? हाँ जी, स्टे मिला हुआ है जी। तो जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कहोगे? बुलडोजर की कार्रवाई बहुत गलत हुई है। कुछ स्टे जो जिनका हुआ था उनका भी टूट गया है। और हम तो कहते हैं कि हम लोग को बहुत डर है कि स्टे से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये जब मर्जी तोड़ देंगे। अच्छा, स्टे होने के बावजूद आपको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि बुलडोजर का पंजा यहाँ भी चल जाए? बिल्कुल बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि हमारे पीछे चला हुआ है, 2-3 लोगों को चला हुआ है, और आगे भी चले हैं और आगे चलते ही रहेंगे। इनके ये रुकने वाले नहीं हैं। स्टे से हमारे को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी लाइट काट दी गई। लाइट कट गई तो हमको ना पानी मिलेगा ना लाइट मिलेगी, हम रहेंगे कैसे यहाँ पे? नहीं, लाइट तो दरअसल उन लोगों के लिए काटी गई होगी, लेकिन ये बात भी ठीक है कि लाइट कटी है, तार जमीन पे पड़ा है, वो जल्दी सुधरेगा नहीं। वो तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी। आपका भी यहाँ मकान है? स्टे आपको भी मिला हुआ है? देखिए, ये तमाम लोग हैं, और यहाँ इस गली में, ये गली का एड्रेस कौन सा है, क्या है? जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक की ये गली है, जेलर वाला बाग है, उनकी झुग्गियां हैं, जी ब्लॉक की गली है। इन पूरे मकान पर स्टे मिला हुआ है। देखिए किस तरीके से एसटी लिखा हुआ है, और लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के अंदर डर है। आपको भी डर हो कि स्टे में आपका भी टूट जाएगा? भैया, ऐसा ही होगा। जब इतना परेशानी है, नाली बंद हो गया, सारा रास्ता बंद हो गया, खाने पीने के सामान नहीं है, कहाँ से ले आएंगे बच्चे लेके? कुछ भी नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे सवेरे से भूखन मर रहे हैं, क्या करें हम? क्या कर सकते हैं हम, बताओ। इतना ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से स्टे मिला हुआ है, क्योंकि तार तो इतनी जल्दी सही होंगे नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग अब आगे क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? जो सबके होगा वैसे हमारी भी होंगे। अब क्या करेंगे? क्या करने की विचार, वो तो हम तो दौड़ दौड़ के थक गए हैं। कोर्ट कचहरी जहाँ जाना था, जहाँ जिसने चला, तब से दौड़ते 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 तो पैर के तो तरुआ खिया गए हैं, छाले पड़ गए हैं। ये सब। कितने साल से रह रहे थे आप? अरे यहाँ से तो कम से कम 30 साल हो गया हमें रहते रहते यहाँ पे। तो 30 साल तो हो ही गया है।
हमारा पैदा यही हुए, बचपन यही गुजरा, बड़े हो गए, बुढ़े भी हो रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे के शादी हो गया, 2 बच्चे के माँ भी बन गई है, लेकिन हमारी मतलब कोई सुनवाई ये नहीं है। हम इतना दौड़ के रेखा गुप्ता के पास भी गए हैं, वे कहते हैं कि नहीं टूटेंगे नहीं टूटेंगे, फिर पीठ पीछे हमारी ऐसे बुरा काम कर दिया। आप कहाँ जाएंगे? तो पानी जाने लायक जगह नहीं है, पानी ले आएंगे कहाँ से? राशन पता ही कहाँ से ले आएंगे? सारा रास्ता तो हमारे बंद हो गया है। लोग तो कह रहे हैं 6 महीने पहले टूटने का नोटिस। हमको तो ये बोले थे ना कि जिसका नहीं है उस, लेकिन दिया दिख रहा है, आप स्वयं आप ये चीज देख रहे हैं ना कि परसों नरसों से सबको यही परेशानी हो रही है कि बस आज टूटेगा कल टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा। ये आके 20 टी मशीन खड़ी हो गई, पैरा मिलिट्री फोर्सेस खड़ी हो गई, दिल्ली पुलिस खड़ी हो गई। अनाउंस किया था डीडीओ वालों ने नहीं किया था, बीट वालों ने किया था। यहाँ पे अमाउंट क्या है कि मतलब कि जो अपना कीमती सामान है वो हटा लो, उसमें कोई टाइम टेबल नहीं दिया था। 2 से 3 दिन का टाइम दिया था खाली बस। उसके बाद जब किसी कारण बस ये मान लीजिए कि ठीक है जिनका स्टे हो भी गया है, अब बताइए आप ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, जैसे टूटन फूटन मचा है, तोड़फोड़, अब वो बेचारे पानी कहाँ से पाएंगे? कोई राशन का जरूरत हो या कोई इमरजेंसी आवश्यकता पड़ गई, कहाँ से पाएंगे? वो कहाँ से लाएंगे? खुद ही वो परेशान हो जाएंगे, वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। बुलडोजर आज सुबह आया, क्या इससे पहले आपको बताया गया था कि आज बुलडोजर? ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस तरह बताया गया था, ये बीट वालों ने बताया गया था। अशोक विहार थाने से कंप्लेंट आई थी कि जो मतलब कि 2 या 3 दिन में, सोमवार को मतलब इन्होंने टाइम दिया था कि ये काम होगा, लेकिन ये शनिवार को दिए थे, शनिवार को टाइम दिए थे कि सोमवार को टूटेगा। तो बताओ इतने में हम सब कहाँ से जाएंगे, कैसे? इतना जल्दी कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएंगे? कर सकते हैं कोई कहाँ किराए पे, और वैसे भी कहाँ आप लोगों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना। आप क्यों डर रही हैं? आपके मकान पे तो इसके है, डरने की क्या जरूरत है? डरेंगे नहीं भैया, देखिए रोड का कमाल। जिएंगे कैसे यहाँ पे? कोई अगर हमें जरूरी काम पड़ गया, बच्चे बीमार पड़ गया, चाहे हम बीमार पड़ गया, बच्चे हमें कैसे ले जाएंगे? कैसे जाएंगे हम? रास्ता नहीं। चोर उचक्के वैसे घूम रहे हैं चारों तरफ, अब कैसा डर? अब तो डर की भरमार है, अब डर काहे का? अब तो और ज्यादा डर रहेगा। आप देखना कितनी चोरी होगी यहाँ पे, कितने इसमें क्या बैठेंगे। ये हमारा घर कुछ भी नहीं है ना। देख लीजिए, हमारा घर है, लगभग मेरे पिताजी 50 साल हो गए रहते। अब किन कारणों से पता नहीं, क्या उनका हमारा कैंसिल हो गया है, कुछ मेरे नहीं। भी स्टे लगा हुआ है, कोई भरोसा नहीं स्टे वालों का भी। कब तोड़ दें इसको? अब इसमें कहाँ रहेगा आदमी? बताइए। अब स्टे लगा है, सही है, स्टे लगा है, लेकिन आदमी रहेगा कैसे, खाएगा क्या? किसी चीज की इमरजेंसी आवश्यकता पड़ गई, क्या लाए? लेकिन सरकार कहती है कि अवैध अतिक्रमण था, तोड़ना जरूरी था। अरे तो सर अवैध बताए ना, कहाँ अवैध है? 50 साल से सारे प्रूफ देने को तैयार है। अब छोटी सी कमियों के लिए बता के वो कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये तो गलत चीज है ना। सरकार कहती है आप लोग रेलवे की जमीन पर बैठे हुए थे, इसलिए रेलवे अपनी जमीन वापस कर दे। ठीक है, हम सब रेलवे की जमीन में नहीं है, ये तो सर्वकार थी तभी हटा देते, तब नहीं रेलवे की जमीन है। वो नहीं होते ना, जब आग लगा जब ही हटा देते, तब बसने नहीं देते, उसी टाइम तभी हटा देते कि भाई यहाँ पे आग लगी है। तो चलो रेलवे का लाइन था तो हम लोगों को कैंसिल में डालिए, बाकी सबको तो दिया ना, फिर उन सबको भी नहीं देना चाहिए था। इतना दिन से दौड़ रहे हैं, दौड़ के हम पागल हो गए हैं। नहीं चाहिए था अगर रेलवे की जमीन है, आधे को दिया आधे को दिया नहीं। मैडम आपको फ्लैट मिला है कि नहीं, पहले बताइए। भैया हमारे तो कैंसिल में है, आप बताओ। आपका 1675 मोदी ने जेलर बाग के बनाया था, तो कोई और देश के बसा दिए हैं इसमें, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे तो घर तोड़ दिया गया है। ये कह रहे आपकी कौन सी झुग्गी, आपकी कौन सी झुग्गी थी? हमारी यही झुग्गी है। इसके नहीं मिला? नहीं, इसके तो मिला है, इसलिए हमारे मकान रुका है बस। अच्छा, बस यही है, सब तो तोड़ के बेघर कर दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ? नहीं पानी आएगी, नहीं, हम लोग काले से भूखे हैं भैया। बुलडोजर कल आया था? आ जाए बुलडोजर सुबह से लेकर अभी तक, देखो तो भूखे कल से क्यों है? क्या? कल से भूखे क्यों है? अरे भैया सामान धोने के चक्कर में है, कहीं रूम खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब बताओ 4 बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे? हम लोग यहाँ जिसका झुग्गी नहीं मिला है वो है, यहाँ दूसरे ताक नहीं रहे हैं। जो ऊपर से तमाशा देख रहे हैं, हाँ, वो जिसका मिल गया वही तमाशा देख रहे हैं। बताओ, वो तो सब बोलने के लिए राजी नहीं है। अब जिसका नहीं मिला है इसी में हम लोग पड़े हैं, हम कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से कहना है कि हम लोग के कहीं जगह दे, रहने का ठिकाना दे, यही सरकार से विनती है। रेखा गुप्ता तो ये कहती है कि हम कोई झुग्गी नहीं टूटने देंगे। क्या आप तो सामने देख रहे हो ना, रेखा गुप्ता कुछ और कहती है, ले आके पीछे से बुलडोजर लगवा देती है। उनसे जाके पूछिए ना। और ये जो कोर्ट में मामला जाता है, वो कहती है कोर्ट वाले मामले में हम हाथ नहीं डालेंगे। तो एक कौन करवा रहा है, आप ही बताओ? वो कहती है कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। हाँ, कोर्ट के आदेश पे। कोर्ट तो स्टे दिए है कि नहीं मकान इनको टूटना चाहिए, क्यों बुलडोजर पीछे से लगवा देती है? क्या फ्लैट कैसे लोगों को पक्षपात करके मिला है?
हाँ, जिसका प्रूफ है, कोई के बहुत पुराना प्रूफ है भैया, जिसका नहीं मिला है। किसी का चर्चा रहा है, किसी का पचपच आया, किसी का एक भी नहीं आया है। किसका लड़का को से ससुर के सास को सबके आया है, किसका एक भी नहीं आया है। बताओ, ये न्याय सरकार नहीं किए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे चार बच्चे लेके? हम इसी में रहेंगे, मरे वो चाहे कहते हैं कि जितनी अवैध झुग्गियां उनका सफाया होना जरूरी है, दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। पहले वोट के लिए अवैध नहीं था, अब अवैध हो गया। यही सरकार वोट के लिए काम किए और कोनो बात नहीं है। वोट के टाइम नेता आए थे भाजपा के। हाँ, सब 2500 के लालच दिए थे कि जहीं झुग्गी वही मकान है, यही तो मकान दिए, मैदान कर दिए हैं। 2500 के चक्कर में बम झुग्गी भारी पड़ गई। भारी पड़ गई। हम लोग को 2500 रुपया भी नहीं मिला है भैया, खाली झूठ मूठ के मोदी अफवाह फैला दिया। देखो ये हाल क्या कर दिए हैं। ये झुग्गी वाले जिसका टूटा है वो है, जिसका कैंसिल में वो है, और कोई किसी ने तमाशा नहीं। ये कहते हैं कि बाहर से लोग आके घेर के बैठे। ये गलत बात है। आके जब गलत है तो वो सर्वे किए ना, कि जिसका पुराना प्रूफ है उनको सर्वे दिखाओ। नया तुमको नया दिखाई देगा ना, वो आना सरकार तो नहीं है ना। हमारा यही सरकार से निवेदन है कि जिसका पुराना यहाँ के सर्वे करो, तो पता चल जाएगी ना कि अवैध है कि नहीं अवैध है, तब पता चलेगा ना। ये सरकार से निवेदन है हमारा। मैडम, आपका भी मकान पर स्टे है? भैया हमारे तो मिल गया है, आपको फ्लैट हमारा मिल गया, मगर कहने से पब्लिक को नहीं मिला है। तो हम लोग तो ये थोड़ी कि हमको मिल गया तो हम अपनी देखेंगे, वो जो अड़ोस पड़ोस है वो कहाँ जाएंगे। हाँ, इसी वाले मिला है। दिखाया जाए। मैडम कह रही है इसी वाले फ्लैट में मिला हुआ। मिला है, मगर ढंग की रिपेयरिंग भी नहीं है ना। पानी के लिए किल्लत हो रही, सब चीज के लिए किल्लत हो रही है। पानी भी नहीं है। पानी नहाने के लिए इतना खरा, आप जाके देखोगे, मुंह में डालोगे तो इतना नमक के तरह लगेंगे ना। इसलिए जनता भाग के इसमें आती थी, तो इसीलिए तोड़ दिया कि जब फ्लैट पा गए तो उसमें नहीं शिफ्ट हो रहे, तो इसलिए बुलडोजर चला दिए। जिसको बहन को नहीं मिला है उनका भी स्टे लगा है। बताओ, अब लाइट नहीं है, वो कहाँ जाएंगे जलाने, कहाँ पे बैठेंगे उठेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि इन लोगों को नहीं कि हमारा मिल गया तो हम अपनी पेट भर, हमारा मिल गया तो हमको खुशी है, जिसको नहीं मिला उसको खुशी नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं हमारी जनता सही नहीं थी। अगर मेरी जनता सही होती ना, तो आज ऐसा नौबत देखने को नहीं मिलता। जो सही बंदे के छोड़ दिए, गलत बंदे के चुन लिए। भाजपा की सरकार गलत चुनी गई है। बिल्कुल चुनी नहीं है, तो ऐसे कैसे क्या देख रहे हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाजपा की सरकार दिल्ली में गलत तरीके से आ गई? अपने जाने में तो सही है, वो अपने जाने में सही है। अब हम जनता के देखने में खराब है। जनता जो सोचेगी वही बोलेगी। क्या आपके लिए काल जैसा साबित हुई है? अब जो भी हो आपके सामने नहीं है। अब मेरे बोलने से क्या है। रेखा गुप्ता कहती है हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, दिल्ली को पेरिस। बदल तो रही है, ये तो बदल रही है। जो कहने से जो देने के लिए तो बोले ना, जहाँ झुग्गी वही मकान, और कहने से सबको किराएदार हो चाहे जो रह रहे हैं उनका है निजी, उनको भी मिलेंगे। ये तो बदल ही नहीं रही है। आपको तो दे दिया, आप जिस झुग्गी पे खड़ी हैं आपका मकान पीछे है। हाँ बिल्कुल। तो आपके तो वादे पर वो खरी उतरी है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन उसमें कह रही है सुविधा नहीं है। सुविधा तो यही है कि पानी बहुत खारा आ रहा है, मीठा पानी के लिए नहीं। वो नीचे टंकर लगा है, वहां से भर के ऊपर उतने ऊपर फ्लोर पे ले जा रहे हैं, वो भी दिक्कत है। वो उसमें इतना गुंडागिरी है कि वो मैं चोर चारी जा रहा, कहीं लिफ्ट तोड़ दे रहे, कहीं क्या करे, कोई सुविधा है नहीं उसके अंदर। लोग कहते हैं जिनको झुग्गी मिलती है और अपनी झुग्गियां फ्लैट बेच देते हैं, फ्लैट बेच के वापस झुग्गियों में आ जाते हैं। जो बेच रहे हैं वो जाने। हम कहते तुम इतनी बड़ी साबुत खोज रही हो कि नहीं ये चीज लाओ, ये गड़बड़ है, तो ऐसे वो फ्लैट बेच रहे हैं हम, तो उसको भी खोद के निकालो ना, काहे भी बेच रहे हैं। भाजपा कहती है मेरा देश बदल रहा है, हम देश की तस्वीर बदल रहे हैं। तो भाजपा तो कुल ही बदल रहे हैं। हाँ? हम कह रहे, हमसे पूछने से क्या मतलब है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप फ्लैट के अंदर जाके चेक करो, पानी चेक करो। हम तो जनता के यही कहते हैं कि अगर जब तक ले सुविधा नहीं है उस अंदर बिल्डिंग के, तो एक बार चेक करो कि नहीं उसमें क्या अच्छा है या ये झुग्गी अच्छी थी। हम लोग को तो झुग्गी सही था, मगर क्या करेगा, वो जो मिल गया तो रहना पड़ेगा भाई। हम तो सोचते हैं जैसे हम है ऐसे सब है, हम क्यों उनको बुराई बतियाएं। जेलर वाला बाग की तस्वीरें हैं। लोगों के मकान टूट चुके हैं और अब लोग उसमें से जैसे तैसे मलबा निकालने की जद्दोजहद में है, और लोग पूरी तरीके से अपने सामान को बचाने की कोशिश में हैं, और लोग अपना सामान किसी तरीके से निकालने के फिराक में है। ये जिस तरीके से सरकार कहती थी जहां झुग्गी वहीं मकान, तो ये आप देख सकते हैं पीछे मकान है, और ऐसे में अब लोग कुछ खड़े हैं और इसमें से देख रहे हैं। जी, जिसका मिल गया वो देख रहे हैं। और इस तरफ की तस्वीरें देखिए कैसे बुलडोजर अपनी कार्रवाई ध्वस्तीकरण की कर रहा है। लोग परेशान हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग कहां जाएंगे जिनको मकान नहीं मिला है।
मैडम कौन सी झुग्गी थी? यही है। हाँ। फ्लैट मिला? नहीं, चाबी नहीं मिली अभी। नहीं, फ्लैट मिला या नहीं मिला? नहीं मिला है। स्टे लगा रखे हैं। अच्छा, आपकी झुग्गी पर स्टे है। हाँ जी। तो अब कैसे मतलब जीवन यापन होगा, क्योंकि आप देख लो, आपके सामने है, कोई कहने वाली बात तो है नहीं। आप अब देख लो, अभी यहाँ तोड़ दिए हैं, बाकी इसमें कैसे रहेंगे? ना पानी आएगा ना बिजली आएगा, कैसे करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और समझाइए कि जिस तरीके से ये जो स्टे लगा है, ये बेहतर है या लोगों की झुग्गी का ध्वस्तीकरण इनके साथ ही हो जाता, ये बेहतर है? वो बेहतर था। अच्छा, वो ज्यादा बेहतर था। ऐसा क्यों? टूट जाता तो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाता। स्टे लगाने का मतलब है ना पानी की व्यवस्था ना बिजली की व्यवस्था, कहाँ पे हम रहेंगे? अब बताओ, इसमें 4 बच्चे लेके कहाँ रहेंगे? स्टे की जरूरत नहीं थी। स्टे का मतलब क्या है? स्टे देने का मतलब है ना बिजली है ना पानी है, तो यहाँ कैसे रहने का मतलब है? बिल्कुल, मतलब आपका कहना ये है कि अगर स्टे लग रहा था तो कोर्ट को यह सुनिश्चित करना था कि लोगों को किसी तरीके से असुविधा ना हो। बस। हाँ जी। यही है। हाँ जी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार कहेंगे जी? जो सरकार के जो उनके मर्जी है वो अपना कर रहे हैं। अब हमारे गरीब आदमी हैं, अब जैसे रहना है वैसे रहेंगे। अब इससे वो अलावा अपनी मर्जी से कहाँ कर रही है? वो तो कह रही है हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं, जो अवैध जमीन पे बैठे हैं उनको हटा। आप ये बात तो आप नहीं मीडिया को कहोगे, आप नहीं कहोगे तो काट दोगे। जैसे मीडिया को कहने का मतलब है कि जैसे कि ये फ्लैट बना जेलर बाग वालों को, हम बचपना से रह रहे हैं, हमारे 30 पीढ़ियां रही हैं और इसमें रहते हुए हैं। अब जैसे आप बोल रहे हो कि सरकार का मतलब है कि हमें जेलर बाग के बसाने के लिए 552 आदमी कैंसिल कर रखे। 552 आदमी कहाँ जाएंगे? सरकार ये भी कहती है कि देखिए जो एलिजिबल है, योग्य है, फ्लैट तो उन्हीं को मिलेगा। ये बगल में मिल गया है, ये एग्वेल है। आप कागज नहीं दे पाए होंगे या किसी तरीके से कोई? क्या राशन कार्ड हम छुड़ाते हैं, राशन छुड़ाते हैं और 1990 से हमारा राशन कार्ड है, हमारे पापा का है, था, पापा गुजर गए तो अपने बहू को बनवा दिए। जैसे लेडीज के नाम से बनता था ना, हम बनवा दिए। तो आप किस चीज का कहा जाए? कारण से तो फेल हुआ होगा, आपको कुछ तो पता लगा। कारण तो जैसे कारण आपको नहीं पता, हमें क्या पता? आपका खाली कैंसिल बता दिए। इस चीज का मतलब बताओ ना कि किस लिए कारण है। कारण का मतलब है ये बताओ ना कि हमारा इसलिए कारण है, हमें मालूम होना चाहिए ना। पेपर पूरे नहीं होंगे। पेपर पूरा है, फिर क्यों नहीं मिला? हाँ। कहते हैं हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। पेरिस का कुछ नहीं बनाएंगे, वो खुद कुएं में जाएंगे, खड्डे में जाएंगे। वो आगे आ जाओ थोड़ी इधर। चलिए, अब कुछ मैडम भी कह रही हैं, मैडम का भी सुन लेते हैं। देखिए मलबा पड़ा हुआ है, सबके घर जमींदोज हो चुके हैं। मैडम आपकी कौन सी झुग्गी थी? मेरी झुग्गी देखिए भैया, वो रही। स्टे मिला हुआ है? हाँ, स्टे मिला हुआ है। अब बाकी रह गया, स्टे मिला है। अब देखो कितने दिन का समय मिलता है, आज कल परसों कब भगा देंगे पता नहीं। इसका भी जब इतना झुग्गी तोड़ दिए तो 500-600 झुग्गी बची, इसको क्या करेंगे? उसको भी तोड़ के भगा देंगे। लाइट कट गई, अच्छा, लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं मिलेगा, पब्लिक अपने आप भाग जाएगी, आके तोड़ जाएंगी। डर है कि? डर तो पूरी है। हाँ, कहाँ रहेंगे बच्चे लोग, कहाँ रहेंगे गर्मी में? है कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को रोआ रहा है इसी में देख के। वोट तो सब दे रहे हैं ना, वोट तो सब मार रहे हैं, सबको देना चाहिए ना प्लाट। कहते हैं दिल्ली की तस्वीर बदलने के लिए इस तरीके का कदम बहुत जरूरी है। अब तो तस्वीर बदले, जो यहाँ पे रो रहे हैं उनको भी तो बसा के बदले, इनको भी तो घर दिए जाए। हम लोग घर में रहेंगे तो क्यों हम लोग रोएंगे गाएंगे? तस्वीर बदलिए, हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब हमें घर मिलेगा जब भी तो। कहते हैं बीजेपी सरकार कहती है हमने बहुत काम किया, दिल्ली में काम किया। नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा कोई काम दिख रहा। जब हमें घर नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला हमें। जब घर मिल जाएगा छुपने के लिए तभी तो कहेंगे दिल्ली में हमें कुछ मिला। एक तो मुख्यमंत्री भी महिला है, महिला का दर्द नहीं समझते। नहीं समझते, वो नहीं समझते। रेखा वो तो सबसे बेकार है, रेखा वो सबसे बेकार। हाँ। मोदी उनके भैया, वो दोनों भाई बहन बहुत बेकार है। सामान अमान अंदर ही है, निकाल लिए? सामान अंदर ही है। चलिए उस तरफ चलते हैं। कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लोगों का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे? जो लोग जिनकी झुग्गी टूट चुकी है वो कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, हमको फ्लैट नहीं मिला है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टे तो दे दिया कोर्ट ने, लेकिन उस स्टे का क्या फायदा कि जब हमें बिजली नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा। आंटी मकान पे स्टे है? हाँ, स्टे लगी हुई है। अच्छा, ये देखिए ये स्टे लगा हुआ है। कब से रह रही हैं यहाँ? बहुत साल हो गए। हो गया 50 साल? 50 तो नहीं, खैर 40 से में रह रहे हैं।
तो ये लोग ये क्यों कहते हैं कि लोग आए और दिल्ली को गंदा कर दिए, झुग्गी बस्ती को पनपा दिए? लोग अक्सर इस तरीके की बात करते हैं कि अच्छा सुनने में आपको नहीं आता कि लोग कहते हैं झुग्गी टूट गई अच्छा हुआ? ये लोग इस तरीके का क्यों कहते हैं? अब बड़े लोग हैं वो तो कहेंगे झुग्गी झोपड़ी नहीं रखेंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले गंदगी रखते हैं इसलिए। अब देखो मुझे कुछ मिला भी नहीं, कोई कुछ उम्मीद भी नहीं है मुझे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अब लाइट भी काट दी, पानी भी नहीं है, कैसे रहूंगी मैं? खुद भाग जाएंगे छोड़ के। मतलब इस स्टे का भी कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं, अभी 1 दिन लगी रहे 2 दिन, जब कोई चीज सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे गर्मी में रह के? बिल्कुल हैं? मतलब स्टे लगने के बाद भी जिस तरीके से मतलब यहाँ रहना और ना रहना बेकार ही है, केस चलेगा और क्या। क्या लगता है दोबारा से? देंगे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो फिर भागने तो पड़ेगा अपने आप ही। रेखा गुप्ता कहती है हम गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं। क्या रखती ख्याल, तभी तो तोड़ दिया है, ख्याल रखा है उनके पास भी गए थे 1-2 बार हैं, इसलिए। कहती है दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ दिल्ली पे कुछ नहीं हो सकता। वो तो वही जाना है ये डर ये हो तो रहा है। वो तो यही तो रहा, ये कहा है जय रेखा गुप्ता ने करवाया ही है। वो तो कहती है कोर्ट का आदेश था, मेरा कोई इसमें हाथ ही नहीं। कोर्ट का आदेश किया तो उसने खुद बाद में कह दिया कि मैं नहीं रोक सकता, वो तो टूटना है। हाँ, उन्होंने कहा कोर्ट अगर बीच में हस्तक्षेप करेगा तो उसमें मैं नहीं रोक पाऊंगी। तो क्या करेंगे अब जय का करा तो है, जो का करा है जब रेखा गुप्ता ने करा है और किसी ने नहीं करा है। अभी कोर्ट ने कोई नहीं कुछ नहीं कर रहा था। अब इसको 4 महीना नहीं आए हुए हैं, 4 महीना में जाने पूरी दिल्ली के तबाह कर दिया है। ये सब इन्हीं का करा धरा, इसी के करा धरा है सब। क्या लगता है? सारा इसी का ये काम रेखा गुप्ता का है। अच्छा, सारा इसी रेखा गुप्ता का करा हुआ है। लेकिन वो तो कहती है गरीबों को सताया नहीं जाएगा, गरीबों को गरीबों को सताइए रही, रही थी ना, सताइए नहीं पाएगी। गरीब कहती है मैं खुद एक झुग्गी की हूँ, मैं झुग्गी से होकर आई हूँ। नहीं, वो कहीं से झुग्गी से होकर नहीं आई। उसने क्या किया, उसने जय क्या किया, 4 महीना नहीं हुए ना, और 4 महीना में अब जय क्या करेगी हमारी बताओ। यहाँ पानी नहीं रहा, लाइट खम्भा पहले तोड़ दिए, पानी जो होता है वो भी खत्म है, तो इट्टे लोग क्या करेगी? कितने दिन हमें पानी के बिना लाइट कई दिन रह लेंगे? 2 दिन 4 दिन 10 दिन। कहती है केजरीवाल ने और कांग्रेस ने दिल्ली को बहुत लूटा, बहुत लोगों को फर्जी तरीके से बसा दिया। फर्जी तरीका से बसा, जो 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ फर्जी तरीका से रह रहे। जो जितने आईडी बनाई है जो हमने अपने घर से बना ली। यदि सरकार ने आंख बंद कर रखी थी, कुछ करती ही नहीं थी, अब हम कर रहे हैं। आंख बंद करने, तेरी आंख खुली हुई है, तू मरेगी ऐसा मरेगी जैसा कोई दुनिया पानी नहीं पिलाएगा तेरे को। ऐसा भी दिन आएगा? हाँ, ऐसा ही दिन आएगा कि जब तुझको पानी नहीं कोई पिलाएगा, मरेगी ता दिन। लेकिन वो बेचारी क्या करें, वो तो अपने सरकार संभाल रही है काम। सरकार क्या संभालेगी? वो सरकार क्या संभाले? वो तो कहीं मिल जाए मैदान में ना तो पब्लिक मार डालेगी, दवाई है कहीं हमारे मार ईटन, लेकिन वो मिल कहाँ रही है? अच्छा, वो पुलिस फोर्स लेके चल, पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पब्लिक अगर जुटेगी ना तो पुलिस कुछ नहीं करेगा। झुग्गी वालों के साथ गलत हो रहा है। गलत हो ही रहा, और क्या हुआ है? गलत वही है। 40 साल से रह रहा हूँ, 3 पीढ़ी यहाँ हो चुकी है, आज लोग नहीं कोई खराब काम था। अब गवर्नमेंट की आंधी आंखें मुंह नहीं होती। लेकिन सरकार कह रही है हम गंदगी का सफाया कर रहे हैं, दिल्ली से गंदगी हटा रहे हैं। देख लीजिए आपके सामने गंदगी हट रही है जी, कितना सफाई हो रही है, देख लीजिए आप सामने देखिए। कह रहे हैं ये सब सफाई जरूरी है। के बाद आएगी ना हाथ जोड़ने, तब मिलेंगे उनसे। अच्छा अभी तो कुछ बोलने ही नहीं है, जो कर रहे सब करने दो। 5 साल के बाद आएगा तो बोले तुम्हारा बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर कहाँ है? 5 साल के बाद आएगी ना, जैसे यहीं पे आएगी, इसी अपार्टमेंट में आएगी ना, बिल्डिंग में आएगी ना वोट मांगने, फिर पूछेगा तुम्हारा बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर लेके आ पहले, तब यहाँ से बात करना। अच्छा ऐसे बोलेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये जेलर वाला बाग की हैं, और यहाँ पर पूरे फ्रेम पर देखिए किस तरीके से जमीनें जमींदोज हो चुकी हैं, और जो लोग हैं वो अब बेहद परेशान हैं। जिनका मकान टूट गया है वो आगे की अगुवाई करने में तैयार हैं, और जिनका मकान नहीं टूटा है, जिनको कोर्ट से स्टे मिला है, वो अब इस बात को लेकर परेशान है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कैसे आगे जीवन यापन होगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।